प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान हर मंच पर अलग सा दिखता है और उसके बाद सियासत भी खूब होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में सीधे तौर पे कहा, या बिहार से देश भर के अलग अलग सभाओं में वो कह रहे हैं कि जिन योजनाओं का लाभ उनके प्रधानमंत्री रहते लोगों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, वो उनके जाने के बाद, यानी अगर इस बार 2024 में अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तब ये योजनाएं बंद हो जाएंगी और इन तमाम योजनाओं का लाभ विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने वोट बैंक के लोगों को दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि अभी आपके लोगों को या आपको अगर घर मिले हुए हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो वो घर की जो चाबी है वो छीन लेंगे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग और वो दूसरे को दे देंगे। और दूसरा कौन है? जो उनके वोट बैंक के लोग होंगे। उनके वोट बैंक के लोग कौन है? मुस्लिम समाज के लोग होंगे। ये बातें प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप घर की बात कर रहे हैं, अनाज आपके छीन लिए जाएंगे, आयुष्मान कार्ड आपके छीन लिए जाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी योजनाओं की शुरुआत की है वो सभी योजनाओं छीन ली, जो योजनाएं हैं वो शायद इंडिया गठबंधन के सरकार अगर उनकी बनती है तो वो तमाम योजनाएं छीन ली जाएगी या बंद कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या वो भय दिखाना चाहते हैं, या मोदी यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस या दूसरे दल के नेता कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि सीए खत्म कर देंगे, जो कानून उन्होंने लाया वो कानून खत्म हो जाएगा। कश्मीर में जो कश्मीर होता है कश्मीर जम्मू कश्मीर धारा 370 जो केंद्र की सबसे बड़ी योजना थी, जम्मू कश्मीर हटाने की योजना वही ना थी? हटाने योजना इसका थोड़ा हटाने की बात, संशोधन कर 370 हटाया था कि रखा था? धारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 वहाँ इम्पोज था, उसको हटाया ना, मोदी हटाया उसको, संसद से हटाया। योजना नहीं थी कोई सरकार की, वो योजना मोदी की तो योजना बीजेपी की तो उनके घोषणा पत्र में था। योजना अलग होता है, योजना अलग है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जिन चीजों को अब तक देश भर में लागू किया गया वो सभी योजनाएं हटा दी जाएंगी या बंद कर दी जाएंगी या इसका लाभ दूसरे को दिया जाएगा। चाहे धारा 370 का मामला हो या सीएनआरसी का मुद्दा हो, हर बात पर पीएम मोदी यही कह रहे हैं कि उसको इंडिया गठबंधन के लोग अगर सरकार सत्ता में आते हैं तो अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जी इनसे समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। राजीव जी, जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या सच में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं, 2024 के चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आता है, तो क्या ऐसा संभव है कि केंद्र की जो योजनाएं आम लोगों को मिल रही है वो योजनाएं बंद हो जाएंगी? या किसी एक व्यक्ति को दिया गया है कोई योजना, समझिए कि किसी एक व्यक्ति को, राम को एक घर दिया गया, वो घर छीन कर उसका ताला किसी और को दे दिया जाएगा, चाबी किसी और को दे दी जाएगी? देखिए गणेश, इस मामले में जो हम कहें कि जो प्रचार का स्तर जो इस बार दिखा है लोकसभा चुनाव 2024 में, इतना गिरा हुआ स्तर कभी भी प्रचार का नहीं रहा है। भारत में मतलब कि कई लोकसभा चुनाव हो चुके हैं भारत में, और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हर साल कहीं ना कहीं होता रहता है। प्रचार का स्तर जो है इस बार वो सबसे निचले स्तर पर चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो जनसभाओं में जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बतौर प्रधानमंत्री कही गई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। जितनी एजेंसियां हैं, जितने अधिकार हैं, सब उनमें निहित है। और जब प्रधानमंत्री इस तरह की ओछी बातें करते हैं, हम बात करेंगे थोड़ा पहले से ले जा करके आपको कि जब प्रधानमंत्री आते हैं बिहार की धरती पर और यहाँ लोगों में यह खौफ पैदा किया जाता है इंडिया गठबंधन को लेकर के कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा और वो मंगलसूत्र छीन कर किसी मुसलमान को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुकते हैं। प्रधानमंत्री लोगों को डराते हैं कि अगर उन गरीबों को डराते हैं जिनके पास पशुधन ही उनकी संपत्ति होती है, वो गाय बैल इनका भैंस का वो व्यापार करते हैं, वो उसका दूध बेचते हैं, उसका पालन करते हैं, उनको डराया जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आपका पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस को छीन लिया जाएगा। तो जिस तरह का निगेटिव फॉर्मेट में प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये देश के लिए चिंताजनक है। लेकिन पीएम मोदी जिन 4 योजनाओं की बात कर रहे हैं और प्रमुखता से बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर की 2 युवराज की फिर से जोड़ी आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उन्होंने बातें की।
और कहा कि ये लोगों की जब सरकार आएगी, सोचिए कि प्रधानमंत्री हर घर बिजली देने की बातें करते हैं, हर घर लोगों को नल का पानी देने की बात करते हैं। तो क्या अगर यूपीए की बात कर रहे हैं कि इसके पहले जो यूपीए की सरकार थी उनकी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद क्या वो खत्म कर दी गई, या जिस व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया था वो लाभ पीएम मोदी ने छीन लिया या बंद कर दिया गया? दूसरा बात कि अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं उसे अगली सरकार जो आएगी इंडिया गठबंधन की, वो या तो छीन लेंगे या बंद कर देंगे। आपके घर में अगर बिजली जा रहा है तो उसके मीटर बंद कर दिए जाएंगे, तार निकाल लिए जाएंगे। अगर आपके घर में नल का जल जा रहा है तो उसका टोटी खोल लिया जाएगा, इसके वो मास्टर है। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में है और पिछली सरकार जिन योजनाओं को लेकर आई थी उन योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या तो बंद कर दिया हो या फिर उस योजना को पूरी तरीके से समाप्त करके किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समाज के लोगों को उन्होंने दे दिया हो। ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। लेकिन पीएम मोदी ये जरूर कह रहे हैं कि अब उनके जाने के बाद ऐसा हो सकता है। क्या संभव है राजीव? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गणेश कि जो प्रधानमंत्री से तो यहाँ एक सवाल बनता है और हम पत्रकारों को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोगों को के साथ वो क्या कहते हैं, हम लोगों के पकड़ से काफ़ी दूर है प्रधानमंत्री, और जो वो अपना इंटरव्यू भी देते हैं तो वो कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को ही देते हैं। प्रधानमंत्री से एक सवाल तो यहाँ जरूर बनता है कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि जिस योजना के तहत आप लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, वो योजना बनाई हुई किसकी थी? हाँ, ये बात सही था कि उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो गरीबों को 1 रुपया 2 रुपया का कीमत प्रति किलो अनाज के दर से देना पड़ता था। अब उसको आप मुफ्त कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के घटक दल तो लगातार कह रहे हैं कि हम जिन लोगों को 5 किलो अनाज में पूरा महीना काटना पड़ता है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये अनाज उनको 10 किलो कर दिया जाएगा। नहीं, वो राजीव ये तो योजना होगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बातों से हम समझना चाहते हैं कि क्या समझिए कि राजीव को अगर एक घर मिला है तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में नहीं आते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तो क्या गणेश सम्राट उस घर की चाबी छीन सकता है आपसे? बिल्कुल ये संभव नहीं है इस देश में, और अब तक तो इसका कोई उदाहरण नहीं है कि इस देश में कोई भी सरकार बनी हो, चाहे वो यूपीए की हो या एनडीए की हो, तो उन्होंने धर्म के नाम पर किसी तरह की योजना चलाई हो कि ये मुसलमानों का संपत्ति छीनकर हिंदुओं को बांट दिया जाएगा या हिंदुओं का संपत्ति छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस तरह की योजना। और हमको नहीं लगता है कि भारत अब उतना पिछड़ा देश है कि इस तरह की अगर कोई सरकार योजना बनाती है तो लोग सड़क पर उतर कर इसका विरोध नहीं करेंगे। अभी भी मुझे नहीं लगता है कि किसी के घर में नल के जल से अगर सप्लाई है, पानी आता है तो उसका टूटी इसलिए खोल दिया जाएगा कि अब बीजेपी की सरकार नहीं रही। ऐसा मतलब बच्चों वाली बातें, या घर घर में भाई भाई की लड़ाई में भी अब मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि जो घर बनवा दिया उसका ईंट आधा पैसा दोगे तो हिसाब हो जाएगा, उसके बदले में लोग ले लेते हैं। लेकिन मोदी जी जबकि सरकारी योजना की बात कर रहे हैं, सरकारें जो भी रहे, व्यक्ति कोई भी रहे, सरकार बनती है तो देश के लिए बनती है और देश के तमाम लोगों के लिए बनती है। कोई भी योजना एक व्यक्ति और एक समाज के लिए नहीं है। फिर पीएम मोदी ये बातें क्यों कर रहे हैं ये समझ के बाहर है। चारों बयान, जो उनका जो बयान है वो बयान भी हम आपको सुना रहे थे, एक बार फिर से वो बयान आपको सुना रहे हैं। देश को आगे कैसे ले जाएंगे, विकास का विजन क्या है, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या प्लान है, दोनों साझादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई। ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे, मोदी के सारे कामों को सब खत्म करके हम नए सिरे से देश को चलाएंगे। और यही इनका एजेंडा है, मोदी के कामों को पलटना। भाई और बहनों, 10 साल में मोदी ने क्या काम किए? मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को
पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आप सपा कांग्रेस को ऐसा करने देंगे? ऐसी आवाज नहीं चलती है भाई। आप जरा हिम्मत से बताइए, आप सपा कांग्रेस को ऐसा पाप करने देंगे? ऐसा जुल्म करने देंगे? तो आपने सुना यह बयान। इस बयान में पीएम मोदी सीधे तौर पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार नहीं रही, अगली सरकार आई, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो घर दिए जाते हैं उसके चाबी ले ली जाएगी, दूसरे को दिया जाएगा। नल का जल का जो नल है उसका नल का टोटी खोल लिया जाएगा। क्या वाजिब है एक प्रधानमंत्री को इस तरीके की बातें करना? यहाँ पर तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो खेल चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, इस महापर्व जिसकी अगुवाई में, जिसके नियंत्रण में, जिसकी देखरेख में इस तरह जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इस समय देश में, तो वो तंत्र कहाँ है, वो चुनाव आयोग कहाँ है कि जो इस तरह के सांप्रदायिक बातें मंच पर की जा रही हैं, इस तरह से लोगों को धमकाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री बिहार में आकर एक चुनावी सभा में कहते हैं और बिना नाम लिए हुए कहते हैं, वो जो हमारा जो यंग नेतृत्व जो इस समय भारत में उभर रहा है, उन्होंने उसके लिए एक संज्ञा दिया है युवराज का। वो कांग्रेस के युवराज, वो राजद के युवराज, वो समाजवादी पार्टी के युवराज कर वो इशारों में बात कर रहे हैं। कल तो नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से ऐलान कर दिया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, वैसे ही बिहार के जो युवराज हैं, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव का, लेकिन खुले मन से कहा कि जैसे ही चुनाव प्रचार में ये हेलीकॉप्टर का चक्का रुकना की रफ्तार जब थमेगी, यहाँ उन तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री ये बताएं कि क्या प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर किसी को जेल भेजा जाएगा या हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी अदालतें काम कर रही हैं? तो इस तरह के बयान जो हैं वो लोगों को, ठीक है वो भाजपा के समर्थक हैं, प्रधानमंत्री को टूट कर चाहते हैं, तो उनकी बात उन लोगों तक चली जाएगी। लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा समाज जो भारतीय संविधान में विश्वास करता है, भारत के कानून में विश्वास करता है, वो इस तरह की भाषणों को किस रूप में ले, या उनके पास उनके सवालों का जवाब फिर कहाँ मिलेगा? प्रधानमंत्री जब खुद ही, और चुनाव आयोग को चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस तरह की जो हर मन से सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, हर मन से लोगों को डराने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग ने अब तक प्रधानमंत्री को इस संबंध में टोका भी होगा या उनको किसी तरह का मशविरा भी दिया होगा। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम जो जानकारी है वो हमारे सहयोगी राजीव दे रहे थे, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच में इस बात का डर लग रहा है कि अगर वो सत्ता में नहीं रहते हैं, अगर उनके बाद किसी और की सत्ता आती है, तो क्या ये योजनाएं छीन ली जाएंगी? किसी के घर में जो पानी बह रहा है वो पानी रोक दिया जाएगा? ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री किसी गली मोहल्ले के बच्चों की लड़ाई की बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता आपको कि क्या ये बातें किसी गांव में दो अनपढ़
बेवकूफ़ टाइप के लोग बातें कर रहे हैं। ऐसा बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी का यह बयान सुन के थोड़ा सा उनके जो समर्थक होते हैं उनको उत्साहित जरूर करते हैं, लेकिन सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि क्या देश का प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक दल के लिए है, किसी एक राजनीतिक दल के समर्थकों के लिए सोचता है, या किसी एक धर्म, एक मजहब, एक जाति, एक समाज के लिए सोचता है। अमूमन इसके पहले हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी एक ना पार्टी के होते हैं और ना ही किसी एक व्यक्ति विशेष के होते हैं, ना ही वो किसी एक धर्म और एक मजहब के होते हैं, बल्कि वो देश के होते हैं। और देश एक है और एक देश में रहने वाले सभी लोग एक होते हैं। फिर पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी खुद एक तरफ मन में देशभक्ति की बातें और दूसरी तरफ मन में डर पैदा करते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।